लगातार आपको चुनावों की पल पल की खबरें दिखा रहे हैं, अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे निकलकर सामने लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए 150 का आंकड़ा पार करते हुए 155 सीटों के साथ लगातार बीजेपी लीड बनाए हुए, 71 सीटों के साथ कांग्रेस काफी पीछड़ अब चुकी, लगभग डबल का ये आंकड़ा नजर आता है मध्य प्रदेश में। अगर देखें राजस्थान की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में जबकि कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो 110 सीटों के साथ राजस्थान में भी अपना बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी नजर आ रही, जबकि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले 31 सीटों के घाटे के साथ 68 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रही। छत्तीसगढ़ में एकदम बाजी बदलती हुई नजर आ रही है। शुरुआत से आपने देखा कि कांग्रेस लगातार लीड बनाए हुए है, लेकिन अब अगर आप नजर डालेंगे तो कांटे की टक्कर तो है ही, साथ ही साथ अगर आप लीड की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे 47 सीटों के साथ, 47 सीटों के साथ पिछली बार की से अगर तुलना करें, बहुत बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। पूरा का पूरा चुनाव पलटता हुआ 32 सीटों के इजाफे के साथ 47 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है, कांग्रेस 42 सीटों के साथ आगे चल रही है। और तेलंगाना की अगर बात कर ली जाए तो पूरा का पूरा चुनाव, हर विधानसभा परंपरागत अगर हम पूरा इतिहास पलट कर देखें तेलंगाना का तो पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बार प्रभाव यही था और जाहिर तौर पर कांग्रेस का प्रभाव थोड़ा बहुत ज्यादा रहा है, 15 से 20 सीटें लगभग कांग्रेस ले जाती थी, लेकिन इस बार जो है बाजी जो है जनता ने कांग्रेस पर लगाने की सोची और 68 सीटों के साथ कांग्रेस लगातार नंबर 1 पायदान पर तेलंगाना में बनी हुई है, जबकि दूसरे पायदान पर खिसक गई है बीआरएस, जो किसी जमाने में टीआरएस हुआ करती थी। बीजेपी 8 सीटों पर लगातार लीड बनाए हुए इकलौते उनके जो नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ स्पष्ट बहुमतदೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ। तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार वो भी अपने जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और पार्टी में किस प्रकार का वो है, अब जोश कितना हाई नजर आ रहा है और अब ढोल नगाड़ों की ताप आपको देखने को मिलेगी। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश नजर आएगा और तमाम जगह एक ही आपको नारा सुनाई देगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि एक बात बहुत दिलचस्प है, इस बार आपको बता दें, तीनों ही राज्यों की अगर हम बात करें तेलंगाना को छोड़कर, तो बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को घोषित तौर पर, साफ तौर पर घोषित नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि ये इस बार उम्मीदवार होने जा रहे हैं किसी भी राज्य के, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री का चेहरा और कमल के निशान को दिखाकर इस चुनाव को लड़ा गया और तमाम स्कीमों और विकास की परियोजनाओं का हवाला देकर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आई, लेकिन बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आई बीजेपी। और आपने देखा कि तमाम एक्सपेरिमेंट करते हुए भी बीजेपी इस बार नजर आई है, जिसमें तमाम सांसदों को, यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इस बार टिकट दिया गया, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे आपके प्रहलाद पटेल हो या फिर आपको नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो तमाम बड़े चेहरे आपको विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय जो अपने आप में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, पार्टी महासचिव हैं, ऐसे में उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। उन्होंने कहा पार्टी आलाकमान का जो फैसला है वो सराखों पर है और मैं इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हूं। कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आए और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो या फिर मध्य प्रदेश की, दोनों ही राज्यों में कुछ देर पहले हमने देखा कि चाहे कमलनाथ हो या फिर आपके भूपेश बघेल, दोनों के दोनों प्रत्याशी पीछे नजर आ रहे हैं, लीड लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इससे एक साफ तौर पर क्लियर मैंडेट और जनता का जो सोच है, जो विचार, जिस आधार पर जनता ने वोट दिया है, वो आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि जब एक लहर आती है, सुनामी आती है, तो बड़े से बड़े जो उम्मीदवार हैं वो ताश के पत्ते की तरह आपको ढहते हुए नजर आ जाएंगे, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनावों की। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम
डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। जय किशन हमारे साथ जुड़ गए सीधे राजस्थान से, मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। वो इस बार क्या नजर आ रहा है जय किशन? अगर हम सुबह से नतीजों पर गौर करें तो राजस्थान में बहुत पड़ला भारी नजर आ रहा था कांग्रेस का, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता बीजेपी जो है मजबूत होती गई। खासकर अगर हम रीजन वाइज देखें तो अभी क्या माहौल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जो टक्कर लग रही थी दिन में शुरुआत में जब जैसे ही बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई थी, अब ये जो है बीजेपी की तरफ जो है वो हवा जाते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि जब तक 1:30-2 बजे तक 12-12, 13-13 जब तक राउंड नहीं हो जाएंगे तब तक कहना बहुत भी मुश्किल होगा। देखिए, जहां बीजेपी लीड कर रही है वहां अधिकतर सीटों पे मार्जिन जो है वो 3000, 5000 के अंदर है और जहां कांग्रेस लीड कर रही है वहां आंकड़ा 9000, 10,000 प्लस का है। तो ये कांग्रेस का वर्जन है। हालांकि देखिए, जो आज तक का रुझान रहा है कि 12 बजे तक जैसे ही जो माहौल दिखता है लगभग उसी के आसपास सरकार रहती है। 10 ऊपर 10 नीचे हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पीछे जा रही है लगातार, इससे बहुत अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही कांग्रेस के लिए। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर खड़ा हूं, जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस। यहाँ तो सन्नाटा नजर आ रहा है। जय, एक बात और समझा दीजिए जय कि बीजेपी अगर बढ़त बनाती है, चूंकि इस बार आपने देखा जाए कि भाजपा ने जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी के ऊपर मोहर नहीं लगाई थी, ऐसे में वसुंधरा राजे जो है स्पष्ट अपना आश्वासन लेकर चल रही थी आला कमान से, तो कुछ चेहरा स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री का अगर बीजेपी सरकार में आती है तो। देखिए, बीजेपी सरकार में आती है तो कई दावेदार है, लेकिन 4 प्रमुख दावेदार नजर आते हैं। वो है वसुंधरा राजे, एक चौंकाने वाला नाम मैं आपको बताऊंगा, वो है अश्विनी वैष्णव, तीसरा बाबा बालकनाथ और चौथा गजेंद्र सिंह शेखावत। और अगर कोई दलित चेहरा चूज करना हो तो अर्जुन राम मेघवाल। ये 5 नाम है जो आज की तारीख पे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं अगर बीजेपी सरकार बनाती है। लेकिन कहा जाता है क्रिकेट और राजनीति में जब तक आखिरी राउंड ना हो जाए, आखिरी ओवर ना फेंक दिया जाए, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल रुझानों में आगे हैं और बीजेपी के अंदर किस्सा कुर्सी का शुरू हो चुका है। घोड़ी एक है और शेरवानी अनेक है, तो चढ़ेगा कौन ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि वसुंधरा राजे के पास सबसे ज्यादा एज है, नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन ये बहुमत 130 और 135 के पार गया तो फिर आला कमान की जेब में होगा, फिर वसुंधरा राजे का बनना बहुत मुश्किल नजर आएगा। लेकिन ये नंबर 100-120 के बीच में अगर झूलता रहा तो फिर वसुंधरा राजे के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके काफी लोग फिलहाल कम मार्जिन से सही लेकिन आगे लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। बिल्कुल जय, और एक बात और स्पष्ट, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए अधिकतर जो सीटें हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-5 हजार का अंतर है। तो क्या मुख्य इस बार वादे रहे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या रहा? देखिए, 2 चीजें साफ तौर पे नजर आती है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, इस पे अभी भी लोगों का भरोसा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी हमेशा जब सत्ता में आती है तब अपने आप को रिपीट नहीं करवा पाती। राजस्थान में 30 साल से यही रिवाज चलता रहा और अभी भी यही लग रहा है कि रिवाज टूटना बहुत मुश्किल है। असंभव अभी भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे नजर आता है कि लीड का जो फासला है, जहां कांग्रेस पीछे चल रही है वो कवर करने लायक है। जहां 8-8, 9-9 के लिए भी 13-13 और राउंड्स होने बाकी है, पर आप ये कह सकते हैं कि रिवाज कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा
वो साफ तौर पे इस बार एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है प्लस एंटी इनकम्बेंसी, ये दो फैक्टर्स जो है वो बीजेपी के पक्ष में काम करते हुए नजर आ रही है। और आप देखिए ज्यादातर लोग कौन हार रहे हैं, ज्यादातर लोग कांग्रेस के बड़े नेता हार रहे हैं जिनकी टिकट बदलने की डिमांड जो है वो सर्वेज में आई थी। मुझे याद है कि माइंड शेयर सुनील कोनुंगलू जो सलाहकार जो थिंक टैंक का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, 35 लोगों के जो सीट टिकट काटने के लिए कहा था उनमें अधिकतर मंत्री थे, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं जता पाई कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं अभी वही लोग जो है वो बड़े मार्जिन से पीछे नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के सामने। आप आश्चर्य की बात देखिए, गोपाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, सांगानेर से टिकट मांग रहे थे और उनके सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कद्दावर नेता, कांग्रेस को कहते हैं ना घाटी नेता के सामने टिकट दिया गया, 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरा नाम मैं लूं आपको भजन लाल शर्मा, जिन्हें सांगानेर में मैं वहां का वोटर हूं, बहुत सारे लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन आज वो भी 7 से 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आज भी जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज है, शहरी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहां काम करते हुए नजर आ रहा है। आपकी बातों से लगता है जय कि सबसे बड़ा अगर कोई की फैक्टर है तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही है। जैसा कि आपने पहले ही जिक्र करा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो उन्होंने मोहर लगाई नहीं थी, साथ ही साथ जो बागी तेवर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं लगातार उठक पटक चलती रही, तमाम ऐसी कोशिश भी करी कांग्रेस ने कि खुश हो जाएं, लेकिन वो खुश होते हुए नजर नहीं आए पायलट। लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो अंतर कला है कांग्रेस में। देखिए अंतर कला ने तो मारा ही मारा है ना, अंतर कला ने ही तो जो है वो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सही साबित होती है कि बहुत सारे विधायक थे, उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायत थी, कांग्रेस की योजनाएं लोगों में लोकप्रिय होने के बावजूद भी ये विधायकों की जो आपस में कहते हैं जो खबरें आती है कि इतनी भ्रष्टाचार मचा रखा था इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे उदाहरण के तौर पर रमेश मीना वहां पर 10,000 वोट से पीछे चल रहा है सपोर्टर कॉन्स्टिट्यूंसी से। पिछली बार लोगों ने किरोड़ी लाल मीना की गुंडागर्दी के जो आरोप लगते थे उनके ऊपर, उससे परेशान होकर रमेश मीना को वोट दिया था और इस बार वही काम रमेश मीना ने किया तो लोग जो है वो हंसराज मीना जो है वहां पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, उनकी ओर रुख करते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन फिर कुल मिला के लेकिन बात यह है कि अब कहने को गालिब ख्याल अच्छा होगा कि जितनी भी बार जब कांग्रेस लड़ती तो 50 के अंदर समेट जाती है,